हेलो दोस्तों, हम आपका JRMCQ में स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम MCQ करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि CGTET का भाग 1 है और इसमें से 30 अंक का 30 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम 15 IMP क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा। पहला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हमारा ऑप्शंस है A. सुकरात, B. फ्रोबेल, C. किलपैट्रिक, D. अरस्तु। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा सही आंसर है B. फ्रोबेल। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। हमारा ऑप्शन है A. 120 से अधिक, B. 85 से कम, C. 120 से कम, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा B. 85 से कम। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह हमारा ऑप्शन है A. अनुसंधान आधारित धारणा है, B. लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, C. सत्य धारणा है, D. उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा B. लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, जिसका मुख्य आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट न होकर दोनों विषय में प्रचलित रूढ़िगत धारणाएं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? हमारा ऑप्शन है A. अधिक महत्वाकांक्षी, B. बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, C. विस्तृत शब्दकोश, D. यह सभी। हमारा सही आंसर होगा D. यह सभी। D. यह सभी। प्रतिभाशाली बालक बुद्धि सहित विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है तथा उनका शब्दकोश बहुत विस्तृत होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सृजनवाद में हमारे ऑप्शन है A. बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, B. शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, C. शिक्षा बाल केंद्रित होती है, D. शिक्षा व्यवहारवादी होती है। हमारा ऑप्शन है B. हमारा ऑप्शन है C. शिक्षा बाल केंद्रित होती है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है। C. शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद की अवधारणा व्यक्तिगत विकास पर आधारित है। इसके अंतर्गत शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का विकास करना बाल केंद्रित होता है। तो छठवां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? हमारे ऑप्शन है A.
जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। सी, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। हमारा सही आंसर है ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। किसी बालक के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। यदि उनकी भावनाओं को तिरस्कृत किया जाए तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ए, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। बी, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। सी, कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। डी, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। हमारा सही ऑप्शन है सी, कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। कक्ष में की गई गतिविधियां बच्चे पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, अतः उनके अच्छे चरित्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि कक्षागत गतिविधियों को इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे उनके चारित्रिक विकास को नई दिशा मिल सके। 8वां प्रश्न ये रहा, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारासभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? हमारे ऑप्शंस हैं। ए, कपिल सिब्बल। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी, अब्दुल कलाम। हमारा सही आंसर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से प्रभावित होकर केंद्रीय धारा सभा के समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधित बिल प्रस्तुत किया था। 9वां प्रश्न है ये रहा, मूल्यांकन से अभिप्राय है। ए, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना। बी, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना। सी, छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। डी, स्वास्थ्य परीक्षण करना। हमारा सही आंसर है सी, छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करने में मूल्यांकन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न बोल रहा है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? ए, नृत्य कला केंद्रित। बी, हस्तकला केंद्रित। सी, पुस्तक कला केंद्रित। डी, संगीत कला केंद्रित। बी, हस्तकला केंद्रित। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा हेतु हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया है। उनका विचार था कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, बालक की शिक्षा एक उपयोगी हस्तकला उत्पादन करने के योग्य होनी चाहिए। 11वां प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। ऑप्शन है। ए, शाब्दिक पुनर्बलन। बी, अशाब्दिक पुनर्बलन। सी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। डी, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। हमारा सही ऑप्शन है सी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। पुनर्बलन से तात्पर्य उस उद्दीपन से है जो किसी अनुक्रिया की भविष्यगत संभावना को बढ़ाता है। पुनर्बलन छात्रों को ठीक, शाबाश या बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का उदाहरण है।
12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? पहला, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। दूसरा, छात्रों को सृजनात्मकता उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को क्रियाशील बनाना। चौथा, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। हमारे ऑप्शंस हैं ए। पहला है ए, पहला, दूसरा एवं तीसरा। बी है पहला एवं चौथा। सी है पहला, तीसरा एवं चौथा। डी है दूसरा, तीसरा एवं चौथा। हमारे सही ऑप्शंस हैं ए, पहला, दूसरा एवं तीसरा। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु एक साधन है। इसके माध्यम से छात्र क्रियाशील बने रहते हैं, साथ ही उनमें सृजनात्मकता का विकास भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बालक में सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? बालक में सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? पहला है उपचारात्मक विधि द्वारा। बी, समाज मिति विधि। सी, साक्षात्कार विधि। डी, प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, बालक में सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ए है उपचारात्मक विधि। बी, समाज मिति विधि। सी, साक्षात्कार विधि। डी, प्रयोगात्मक विधि। हमारा सही आंसर होगा बी, समाज मिति विधि। बालक में सामाजिकता का परीक्षण समाज मिति विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किस में बालक की रुचि होती है? बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किस में बालक की रुचि होती है? ए है अपने नाम में। बी, अपने वस्त्र में। सी, विद्यालय में। डी, इन सभी में। हमारा ऑप्शन होगा डी, इन सभी में। बाल्यावस्था में बालक की रुचि अपने सभी चीज़ों में होती है, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसके कपड़े, उसका विद्यालय। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है। ए, अत्यधिक। बी, सामान्य। सी, बहुत कम। डी, ये सभी। आंसर है सी, बहुत कम। बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इन 15 क्वेश्चंस में से कितना सही हुआ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।